हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे स्क्रोल बार विजेट इन टिकिंटर। जब आप लिस्ट बॉक्स में आइटम्स को ऐड ऑन करते हो तो कई बार क्या होता है कि जब आपने 100 आइटम्स ऐड ऑन कर ली, ठीक है, और क्या हो जाता है कि आपको स्क्रोल डाउन करना होता है एक पर्टिकुलर आइटम को फेच करने के लिए। आपको क्या करना पड़ता है, स्क्रोल बार का यूज करना पड़ता है। स्क्रोल डाउन करोगे और पर्टिकुलर आइटम को फेच करोगे। सिमिलरली नोटपैड में, जब आप नोटपैड में यूज करते हो तो आप क्या देखते हो कि बाय डिफॉल्ट जब आप टाइपिंग कर रहे हो, बहुत सारी आइटम्स आपने हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स को ऐड कर लिया, टाइप किया आपने, ठीक है, तो क्या होता है एक टाइम के बाद आपका एक स्क्रोल बार जो है ना वो ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाता है आपको, ठीक है। तो यही काम है स्क्रोल बार का कि जो हिडन आइटम्स होती हैं, जो उस पेज में फिट नहीं होती, तो हमें स्क्रोल डाउन करके तो हम आइटम्स को विजिबल कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रोल बार होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट टिकिंटर में लिस्ट बॉक्स के साथ नहीं आता, ठीक है, या टेक्स्ट के साथ नहीं आता है। तो ये स्क्रोल बार विजेट है ना, इसको क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले हम दो रूल्स सीखते हैं। ये जो दो रूल्स है ना, विजेट एंड स्क्रोल बार डॉट कॉन्फिग, ठीक है, ये जो दो रूल्स है ना, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे जब आपने स्क्रोल बार को कनेक्ट करना है अपने किसी भी विजेट के साथ, ठीक है। या तो वो नोटपैड है, टेक्स्ट एरिया है, या तो वो लिस्ट बॉक्स है, इसी के साथ भी आपको स्क्रोल बार को कनेक्ट करना है। तो आपको ये दो रूल्स सीखने पड़ेंगे। सपोज करो कि लिस्ट बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ये लिस्ट बॉक्स के अंदर, विजेट के अंदर, विजेट क्या है हमारा इस टाइम पे, लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स के अंदर आप लिखोगे वाई स्क्रोल कमांड इक्वल टू स्क्रोल बार डॉट सेट, ठीक है। और ये जो दूसरा, ये जो लाइन है ना, स्क्रोल बार डॉट कन्फिग कमांड इक्वल टू विजेट, ये जो सेकंड वाली लाइन है, ये आपको हमेशा लास्ट में लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये जो दो लाइंस आप लिखोगे ना, तो ये क्या काम करेगा, सबसे पहले हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं और साथ साथ में सीखते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं इनिशियल स्टेप्स लिखूंगी फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। टिकिंटर क्या है, हमारा एक मॉड्यूल है। टिकिंटर मॉड्यूल से एवरीथिंग इंपोर्ट कर लो। स्टार क्या है, मतलब है एवरीथिंग। टिकिंटर एक मॉड्यूल है, ठीक है, जो कि हमें जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है। टिकिंटर मॉड्यूल से एवरीथिंग इंपोर्ट कर लो। रूट इक्वल टू टीके। हमारे इस टिकिंटर मॉड्यूल में ना एक टीके नाम की क्लास है। क्लास का आपको पता है ना, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। तो टीके नाम की क्लास है और ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। रूट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। रूट डॉट ज्योमेट्री, ये मैंने स्क्रीन का साइज सेटअप कर लिया। टाइटल दे दिया स्क्रोल बार ट्यूटोरियल। और रूट डॉट मीन लूप करके मैंने विंडो को स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करके देखूं तो ये मेरी विंडो जो है वो स्टार्ट हो गई, विंडो स्क्रीन आ गई, ठीक है। तो अब सबसे पहले ना, अब स्टार्ट करते हैं हमारा स्क्रोल बार का काम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्रोल बार क्रिएट करना है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्क्रोल। स्क्रोल एक वेरिएबल ले लिया। स्क्रोल बार विजेट का यूज करूंगी, स्क्रोल बार ये आ गया ना। और रूट, यहाँ पे आ जाएगा रूट, ठीक है। और नीचे लिख देती हूं मैं स्क्रोल डॉट टैग। तो इस लाइन का क्या मतलब है, स्क्रोल बार क्या है हमारा, एक विजेट है। स्क्रोल बार हमारी एक विजेट है। प्लेस द स्क्रोल बार इनसाइड द रूट विंडो। रूट क्या है, हमारी एक पेरेंट विंडो है। और इस स्टेप में आपने क्या किया है कि स्क्रोल बार को पेरेंट विंडो के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब अगर इतने से प्रोग्राम को मैं रन करके देखूं, तो ये मेरी स्क्रोल बार दिख रही है मेरे को, ठीक है। ये क्या है, मेरी स्क्रोल बार है, बिल्कुल छोटी सी स्क्रोल बार है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ, स्क्रोल बार कभी सेंटर में तो आपने देखी नहीं होगी ना, ऐसे तो स्क्रोल बार विजिबल नहीं होती। मैं अब क्या करूंगी, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दूंगी। क्या लिखूंगी यहाँ पे, साइड इक्वल टू राइट। जब मैं यहाँ पे लिखूंगी ना पैक के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा स्क्रोल बार। और इसको पूरा फैलाने के लिए, इसको एक्सपैंड करने के लिए, पूरा वाई एक्सिस में वर्टिकली एक्सपैंड करने के लिए स्क्रोल बार मेरी यहाँ पे आई, ऐसे आई, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आई स्क्रोल बार। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे फिल इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर आप एक्स लिखोगे तो फिल इक्वल टू एक्स का मतलब है होरिजोंटली आएगी आपकी स्क्रोल बार। फिल इक्वल टू वाई का मतलब है वर्टिकली आएगी आपकी स्क्रोल बार। तो इसके अंदर अब मैं लिख रही हूँ साइड इक्वल टू
राइट कोमा फिल इक्वल टू वाई। ठीक है, वाई का मतलब है कि वर्टिकली फिल कर दो। अब मैं दोबारा से एक बार रन करती हूँ। ये देखो मेरी मेरी स्क्रोल बार दिख रही है ना, ये देखो। बट अभी तक ना ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स विजेट भी लेना पड़ेगा। ये देखो स्क्रोल बार आ गई मेरी, बिल्कुल आ गई है ना। बट अभी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अभी मैं सबसे पहले एक लिस्ट बॉक्स लेती हूँ। यहाँ पे स्क्रोल बार के नीचे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक लिस्ट बॉक्स के लिए LBX ले लेती हूँ। वेरिएबल लिस्ट बॉक्स LBX इक्वल टू, ये मैंने ले लिया लिस्ट बॉक्स विजेट। ये एक विजेट है लिस्ट बॉक्स। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी अभी मैं रूट करके देखती हूँ अभी सिर्फ। ठीक है, ओके। तो मैंने ओनली लिस्ट बॉक्स लिया है। अभी स्क्रोल बार के अंदर भी कुछ और नहीं लिया मैंने, सिर्फ इसकी साइड और पैक में पैक की प्रॉपर्टीज लगाई हैं। और लिस्ट बॉक्स में अभी कुछ भी नहीं मैंने किया। तो पहले देखते हैं बाय डिफॉल्ट हमारा लिस्ट बॉक्स कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ये रहा ना लिस्ट बॉक्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा लिस्ट बॉक्स ऐसे आ रहा है। तो लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि आप कुछ भी लिख नहीं सकते, टाइप नहीं कर सकते। बटन पे क्लिक करोगे और आइटम्स ऐड हो जाएंगी। जब आप एंट्री, जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था, एंट्री फील्ड में आप कोई भी आइटम्स को एंटर कर रहे थे, ब्रेड बटर, और बटन पे क्लिक कर रहे थे ऐड आइटम पे, तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट बॉक्स में ऐड ऑन हो रहा था, है ना। तो इसमें इसके अंदर आप लिख नहीं सकते, कर्सर नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसका ना क्या करते हैं, पहले इसको ना इसको वो कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, पूरी स्क्रीन पे ले आते हैं लिस्ट बॉक्स को। लिस्ट बॉक्स को स्क्रीन पे लाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिल इक्वल टू बोथ। फिल इक्वल टू बोथ करोगे ना तो क्या हो जाएगा, वाई में और एक्स में दोनों तरफ ये एक्सपैंड हो जाएगा। ये देखो इसके अंदर अगर मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया फिल इक्वल टू बोथ, तो ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक्स एंड वाई दोनों की तरफ एक्सपैंड हो जाएगा, पूरे पेज पे नहीं आएगा। ये देखो सिर्फ ये, या ऐसे आ रहा है, ये देखो। ये एक्स एक्स में हॉरिजॉन्टली, वाई में वर्टिकली, फिल बोथ। ठीक है। तो अगर मुझे पूरे पेज पे लाना है ना, तो मेरे को एक और चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू। ओके, फिल इक्वल टू बोथ, बोथ मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड फिल कर दो। ठीक है, और एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू। अब इसको रन करके देखते हैं। एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू करोगे ना, वो पूरे पेज में ये लिस्ट बॉक्स आ जाएगा। ये देखो पूरा पूरा पेज इसने ऑक्युपाई कर लिया ना ऑक्युपाई। अब इसमें ना मैं कुछ आइटम्स दे देती हूँ लिस्ट बॉक्स के अंदर। 500 तक आइटम्स दे देती हूँ इसके अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैक से पहले आपको लिखना पड़ेगा, फोर लूप चलानी है। ठीक है, तो ये पैक से पहले आपको चलानी पड़ेगी फोर लूप। फोर आई इन रेंज 500 LBX डॉट इंसर्ट। ठीक है, बस इतना ही है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारा लिस्ट बॉक्स होता है ना, वो दो पैरामीटर्स, दो वैल्यूज लेता है। एंड का मतलब है कि जो आइटम है ना, जैसे आई मैंने रेंज चलाई है 500 तक, मतलब 0 से लेके 499 तक चलेगा। ठीक है, तो एंड का मतलब है कि 0 के बाद आए, जहां पे मतलब हमारा एंड होता है ना, एंड के बाद अगला जो अल्फाबेट है या डिजिट है वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके तो ये एंड पे ऐड होगा। ठीक है, एंड पे नया आइटम जो है वो ऐड होगा। तो इस तरीके से ये मैंने लूप लगा ली फॉर आई इन रेंज 500, 0 से लेके 499 तक। LBX डॉट इंसर्ट, इंसर्ट में आप लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट, इसमें आप दो पैरामीटर्स लेते हो। ठीक है, एंड का मतलब आपको बता दिया, और आए ये आया है। ठीक है, 0 से लेके 499 तक। तो अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये इस तरीके से दिखा रहा है, ये देखो। बट ये देखो आप ना, मैं इसको कीबोर्ड के साथ कर रही हूँ ना, ये आ रही है। बट ये काम नहीं कर रहा है। ये देखो इसके साथ अभी स्क्रोल बार के साथ ना अटैच्ड नहीं है। ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं स्क्रोल बार को मूव कर रही हूँ ना,
स्क्रोल बार के साथ अटैच्ड नहीं है वो। ठीक है। तो इसके साथ अटैच करने के लिए ये जो मैंने दो स्टेप्स आपको बताए हैं ना इनिशियल, ये दो स्टेप्स ये आपको लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि विजेट के अंदर लिखना है। विजेट हमारा क्या है, लिस्ट बॉक्स। तो लिख देते हैं, ये देखो, इसको कॉपी करके मैं, लिस्ट बॉक्स मेरा ये रहा ना, ये रहा। ठीक है। इसके अंदर मैं कर देती हूँ कंट्रोल V, वाई स्क्रोल कमांड इक्वल टू, ये स्क्रोल आएगा। ठीक है, स्क्रोल डॉट सेट, मेरा स्क्रोल है ना, वेरिएबल का नाम है स्क्रोल इक्वल टू, तो स्क्रोल डॉट सेट। ठीक है, स्क्रोल को हमने सेट कर दिया है। और जो दूसरा है, ये जो लाइन है ना, ये आना है लास्ट में, ये देखो। और ये जो लाइन है ना, इसकी वजह से ही हम लिस्ट बॉक्स को स्क्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे स्क्रोल आएगा। विजेट वेरिएबल, विजेट का वेरिएबल कौन सा है हमारा, LBX, LBX.YView। ठीक है। तो अब इसको दोबारा से रन करती हूं मैं। तो ये देखो, 0 से लेके यहां तक आ रहा है ना। अगर मैं अब ये स्क्रोल बार चलाऊं, ये देखो अब स्क्रोल बार के साथ कनेक्टेड हो गया है ना, मूव हो रहा है, स्क्रोल बार के साथ साथ मूव हो रहा है। डन। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ पैड बाय इक्वल टू, ये देखो, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पैड बाय इक्वल टू 22। ठीक है। अब थोड़ा सा और रियलिस्टिक, थोड़ा सा और स्पेस आ गया ना इसमें, ये देखो, थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब यहाँ से पहले थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, थोड़ा सा और हमने नीचे से स्टार्ट किया है। तो ये देखो, ये पूरा स्क्रोल बार के साथ हमारा लिस्ट बॉक्स जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है। अब एक है ना डिफरेंस समझो कि लिस्ट बॉक्स की, ये देखो सिलेक्ट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे आइटम, बट इसके अंदर मैं लिख नहीं सकती लिस्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट विजेट में फर्क समझो कि हमारा जो टेक्स्ट है ना, अब मैं टेक्स्ट विजेट में भी सेम आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगी। इनमें क्या डिफरेंस होता है कि टेक्स्ट में क्या है कि आप नोटपैड की तरह काम कर सकते हो, इसमें आप लिख नहीं सकते। ठीक है, इसमें आप लिख नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एक ना टेक्स्ट फील्ड का भी देख लेते हैं। ठीक है, लिस्ट बॉक्स में मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो मैं सेम ही प्रोग्राम ले रही हूँ, जहां जहां पे मैंने ये लिखा है ना, ये देखो, यहाँ तक ठीक है। जहां पे भी मैंने लिस्ट बॉक्स लिखा है वहां पे मैं ले रही हूँ टेक्स्ट, TEXT। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ टेक्स्ट विजेट, टेक्स्ट विजेट का यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। ठीक है। और बाकी इसके लिए भी सेम कमांड है, लिस्ट बॉक्स की जगह बस मैंने टेक्स्ट विजेट कर दिया फॉर आई इन रेंज। और यहाँ पे भी आप यही चीज सेम कर सकते हो, टेक्स्ट विजेट भी दो वैल्यूज लेता है। ठीक है, तो एंड और आई इसमें भी दे सकते हो आप। ये जैसे मैंने दिया टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट इंसर्ट एंड कोमा, इसमें आप ये कर सकते हो एफ, एफ स्ट्रिंग लगा के ना, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगाया। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आइटम, आइटम आई आइटम 1012 इस तरीके से शो होगा। और यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट डॉट टैग। ठीक है। और यहाँ पे भी कमांड इक्वल टू टेक्स्ट डॉट वाई व्यू। डन। तो अब अगर मैं इसको भी रन करके देखूं और ये नोटपैड की तरह काम करेगा, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट विजेट, बट ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे /n लगा दूं, ये देखो, यहाँ पे मैं अगर /n लगा दूं, /n, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से आ रहा है, आइटम 0 1 2 3 4 सेम आ रहा है। ठीक है। तो ये स्क्रोल बार भी काम कर रहा है, ये देखो। बस वो दो मेथड है, एक कन्फिग वाला और जो आपने विजेट के अंदर स्क्रोल बार डॉट सेट करना है। ठीक है, ये दो लाइंस लिखने से ना क्या हो जाएगा कि आपका जो स्क्रोल बार है ना वो आपकी विजेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये भी कनेक्ट हो गया ना, ये देखो, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ये देखो कैसे चल रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, टेक्स्ट आपको मैंने बताया, इसके अंदर आप लिख भी सकते हो, ये देखो, इसके लास्ट में यहाँ जैसे आप, ये नोटपैड की तरह काम करेगा। ये लास्ट में गई मैं, यहाँ पे ये जो लास्ट आइटम है, इसके बाद आप एंटर करके कुछ भी लिख सकते हो, ये देखो, ये नोटपैड की तरह काम कर रहा है।
डन। ठीक है, तो स्क्रोल बार से आप मूव कर सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।